गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा और आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ। जैसा कि हमने आपको 6.1 पढ़ाया, 6.2 पढ़ाया, 6.3 भी के कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए हैं और अब आ गए हैं हम 6.3 के लास्ट क्वेश्चन में, जो वर्ग और वर्गमूल है। अब वर्ग और वर्गमूल के अंदर हमने जो आपके 6.3 में क्वेश्चन करा दिए, उसके अब लास्ट 4 क्वेश्चन बचे हैं जो हम इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि एक राष्ट्रीय विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष 2400 रुपये दान दिए। यानी जितने भी विद्यार्थी थे तो प्रधानमंत्री जो एक राहत कोष है उसमें 2401 रुपये दान दिए और प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या थी। यानी एक तो हमको मालूम नहीं है कि कितना दान दिया और दूसरा कि विद्यार्थियों की संख्या क्या नहीं है। ये यानी दो चीज हमको मालूम नहीं है, एक तो दान में कितने पैसे दिए और दूसरा विद्यार्थियों की संख्या। तो एक बार आप सभी हमारे इस चैनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, तो एक राष्ट्रीय विद्यालय कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए और प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही दान में दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखें माना कि विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी मान लें, x मान लें। ठीक है, अब मानो कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही दान में दिए, यानी प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही दान में दिए जितने क्या थे विद्यार्थियों की संख्या। तो हमने यहाँ पे कर लिया x। अब कुल टोटल कितना हो गया, कुल कितना हो गया x मल्टीप्लाई x इक्वल में x स्क्वायर। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कहता है कि उतने ही विद्यार्थी दान में दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या थी और कितने दान दिए, 2401 दिए। तो x स्क्वायर इक्वल टू 2401। अब स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, इधर जाके किस में बदल जाएगा, रूट में, यानी 2401। अब क्या करेंगे, अब हम साइड में इसका गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे 2401 का। देखिए कितने का भाग इसमें जा रहा है, 2401 है। देखिए 3 का 2 का नहीं जा सकता क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है, 1 है। 3 का देखिए कि 3 24, फिर 0 में भाग टूट की लग रही है, फिर नहीं जा रहा। 5 का देखिए 5 का नहीं जा सकता क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 0 और 5 नहीं है। फिर 7 का देखिए 7 या 21, फिर 3 बच गए 30, 7 5 35 होता है, 7 चौक 28, फिर 2 बच गए 7 या 21 है, 7 का जा रहा है। तो 7 या 21 कितने बच गए, 3, यानी कितने हो गए 30। तो 7 चौक 28, फिर कितने बच गए 2, यानी कितने हो गए 21 और 7 या 21। अब इसमें फिर से 7 का देखिए कि 7 चौक 28। ठीक है, तो कितने बच गए 7 चौक 28 63। तो 7 नाम 63, 7 का जा रहा है, 7 चौक 28, 7 नाम 63 और 49 में भी 7 का जाता है, 7 7 49, 7 एकम 7, यानी 7 के इसमें जा रहे हैं। तो यानी क्या करें हम, x रूट गुणनखंड कितने हो गए इसके, 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, जब भी इस तरीके का होता है तो जब दो के जोड़े बना लिए हमने तो एक बार ले लेते हैं। रूट्स का नियम क्या होता है, जब 2 अंदर जोड़े होते हैं यानी 7 मल्टीप्लाई 7 है तो एक बार आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 बार आ जाएगा। 7 इसमें से ले लिया, 7 इसमें से तो x इक्वल टू कितना आ गया 49। यानी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 49 है और विद्यार्थी प्रत्येक दान में कितने दिए, 49 रुपये दिए। तो यहाँ लिख रहे हैं अतः विद्यार्थियों की संख्या
कितनी है 49 तथा विद्यार्थियों ने दान में दिए 49 रुपये। प्रत्येक विद्यार्थी ने दिए। कितने? प्रत्येक विद्यार्थी ने दिए। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी ने 49 रुपये दान में दिए। ठीक है, समझ में आया आप सबको कि कुछ भी नहीं था कि सबसे पहले जो हमें विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी थी और विद्यार्थी ने कितने रुपए दान में दिए प्रत्येक विद्यार्थी ने। तो हमने माना कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, x है, और प्रत्येक विद्यार्थियों ने दान में दिए x दिए। ठीक है, जब x दिया तो x का स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई हो गया। तो x स्क्वायर बराबर कितने 2401 रुपये दान में दिए, बराबर रख दिया तो रूट स्क्वायर किस में बदल गया, रूट में बदल गया। तो फिर इसका हमने क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिया। क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिया। गुणनखंड करने से दो दो के जोड़े बन गए। दो दो के जोड़े बन के रूट के बाहर क्या ले लेते, एक एक लेते हैं हमेशा। रूट के बाहर क्या करते, एक एक लेते। तो एक एक हमने ले लिया तो कितना हो गया, x बराबर 49 हो गया, जिससे विद्यार्थियों की संख्या कितनी आई, 49 आई। और प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने रुपए दिए, 49 रुपए भी दिए। चलिए, यहाँ तक कोई समस्या? कोई नहीं। तो चलिए अब हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसे मिटा दिया जाए। चलिए देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितने पंक्तियों की संख्या हो। यानी ना तो हमको पंक्ति में कितने पौधे लग रहे हैं वो बता रहा है, और ना ही हमें ये बताया कि पंक्तियों में मतलब टोटल कितने पौधे हैं। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल पौधे कितने हैं, 2025 है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करें, माने। तो हमने माना कि पंक्तियों की संख्या क्या मान ली, x मान ली, और प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लग रहे हैं, x लग रहे हैं। तो ये मान लेते हैं प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो अब क्या करें, x मान लिए तो कुल कितने हो गए, x मल्टीप्लाई x इक्वल टू कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया, क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो अब क्या करें, प्रश्नानुसार क्या करें, x स्क्वायर इक्वल टू कितना 2025। अभी किस में बदल जाएगा, रूट में। x स्क्वायर तो कितना आ गया, 2025 आ गया। अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। कितना, 2025। अब 2025 का गुणनखंड देखिए, इकाई का अंक कितना है, 5 है। तो इसमें किसका जाएगा, 5 का जाएगा। कैसे जाएगा, देखिए 5 चौक 20, फिर भाग टूट के लगी 0, फिर 25 हो गए, पचम 25। ठीक है, अब कितने का जाएगा, 5 का जाएगा। 5 का जा रहा है क्या, देखिए 5 अंटे 40, हाँ सही जा रहा, 5 अंटे 40, और फिर 5 एकम 5, फिर कितने का जा रहा है, 3 का जा रहा है क्या, देखिए 9 का जा रहा है। तो 3 का भी जा सकता है, 3 दूनी 6, और फिर कितने बचे, यानी 21 हो गए, और 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर 3 का जा रहा है, 3 27, फिर 3 का जा रहा है, 3 3 9, फिर 3 एकम 3। अब इसके गुणनखंड कितने हो गए, 5 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 हो गए। यानी x इक्वल टू कितना लिखोगे रूट में, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, आप क्या करोगे, 5 मल्टीप्लाई 5। और जैसा कि बताया कि रूट में अगर 2 जोड़े हैं तो उसको एक को बाहर हम ले लेंगे। तो एक क्या बाहर आएगा, 3, दूसरा क्या बाहर आएगा, 3, फिर तीसरा क्या बाहर आएगा, 5। ठीक है, अब कितना हो गया, 5 3 15, 15 दूनी 30,
यानी प्रत्येक पंक्ति में 30 पौधे लग रहे हैं और कितनी पंक्ति बनेगी, 30 पंक्ति बनेगी। तो अतः प्रत्येक पौधे में, प्रत्येक पंक्ति में 30 पौधे लगेंगे तथा पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी। कितनी होगी, 30 होगी। क्योंकि हमसे पूछा क्या था कि माना कि हमने पंक्तियों की संख्या हमने x मान ली, क्योंकि हमें ना तो पंक्ति दे रखी थी ना पौधों की संख्या दे रखी थी, टोटल संख्या दे रखी थी 2025। फिर हमने क्या किया, पंक्तियों की पौधों की संख्या मान ली x, फिर दोनों का मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना, 2025। फिर स्क्वायर जो बदल जाके रूट में बदल जाएगा, रूट में बदल गया तो फिर हमने क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिया। गुणनखंड लिख लिया। गुणनखंड क्या होता है कि दो दो के जोड़े होते हैं तो सिंगल सिंगल बाहर ले लेते हैं, यानी एक एक बाहर आ जाता है रूट के। तो कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 3 15, 15 3 45। कितना आ जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा। गलत हो गया, कितना आ जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा। ठीक है, 15 15 15 30 15 3 45। तो x की मतलब जो हमारे पौधों की संख्या आई है, यानी जो एक पंक्ति है वो कितने लगेंगे, 45 लगेंगे। और पौधों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, एक पंक्ति में 45 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा आपको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसे मिटा लें। की संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 में प्रत्येक से विभाजित हो जाए। हमारे पास 3 ऐसी संख्या दे रखी है और एक ऐसी संख्या पूछी है कि ये तीनों संख्या किस संख्या में विभाजित हो रही है। हमारे पास संख्या कौन कौन सी दे रखी है, 4 9 10 संख्या दे दी है। अब ऐसी एक संख्या पूछी है कि ये तीनों में विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले क्या करें कि दी गई संख्या कौन कौन सी है, 4 9 और 10 है। तो सबसे पहले क्या करें, इसका एलसीएम ले ले। क्या ले ले, एलसीएम ले ले। तो एलसीएम कैसे लेंगे, ऐसे 4 9 और 10। लगता है इसकी साइड खत्म हो गई है। 4 9 और 10। देखिए इकाई का अंक कितना है, 10 है। जब भी हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या होता है, अलग अलग संख्याओं का होता है, बीच में कोमा लगता है। क्या लगता है, बीच में कोमा लगता है। तो इसमें हमने इकाई का अंक, दहाई का अंक, एक कोमा से पहले वाला देखेंगे, कोमा से पहले वाला देखेंगे। यानी देखिए इसमें क्या है, 4 है तो हम इसमें 2 का दे देंगे। कितनी बार गया, 2 बार। अब ये 9 है, नहीं जाता तो 9 का 9। 10 में जाता है 5 बार। फिर 2 का दे देंगे, 1 बार गया, 9 और 5। यानी जिस संख्या में भाग जाएगा हम उसी संख्या में भाग देंगे, बाकी संख्या हम सेम के सेम उतार देंगे। ठीक है, अब 3 का दे दें तो कितना, 1 3 5। ठीक है, फिर 3 का दे दे 1 1 5 फिर 5 का दे दे 1 1 1। यानी सबका अलग अलग। देखिए 2 2 के जोड़े बन रहे हैं लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अर्थात दी गई संख्या, तो दी गई संख्या का लैसे यानी लघुत्तम, लैसे यानी लघुत्तम कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। टोटल कितना हो गया, देखिए 5 3 15 15 3 45 45 दूनी 90 90 दूनी 180 हो गया। कितना आ गया, 180 हो गया। अब 180 जो संख्या है वो इन तीनों संख्या 4 9 10 का पूरा क्या जाता है, भाग जाता है। लेकिन इसे क्या बनाना है, हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है इसको, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बना, किसका जोड़ा नहीं बना, 5 का जोड़ा नहीं बना, तो हम इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसका गुणा कर देंगे,
5 का गुणा कर देंगे, यानी हम क्या कर देंगे 180 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। देखिए कितना आया, 8 पंजा 40, 40 8 यानी 900। यानी वह संख्या कौन सी आई, 900 संख्या आई, जिसके अंदर 4, 9 और 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आते हैं, वह संख्या कौन सी है, 900 है। कौन सी है, 900 है, जिसमें 4 का, 9 का और 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। चलिए आप पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन की ओर, जो इस क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। वो क्या कहता है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15, 20 से विभाजित हो जाए। किससे हो जाए, 8, 15, 20 से विभाजित हो जाए। जैसे हमने सेम इसको किया है वैसे ही सेम इसको करेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, देखिए कैसे, पहले तो लिखे दी गई संख्या कौन कौन सी है, 8, 15 और 20 है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलता है कि सबसे विभाजित हो जाए, यानी हम इसका क्या ले लें, एलसीएम ले लें। क्या ले लें हम इसका, लेसे ले लें। तो संख्याओं का लेसे क्या हो जाएगा, संख्याओं का लेसे। तो संख्याओं का लेसे कैसे ज्ञात करेंगे, इसका भी क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसका भी हम एक छोटा सा गुणनखंड कर लेते हैं, 8, 15, 20। ठीक है, तो हम पहले 2 का देख ले, 4 बार गया, 15 में नहीं जाता, 20 में 10 बार। ठीक है, फिर 2 का देख ले, 2 बार गया, 15 में नहीं जाता, कितनी बार गया, 5 बार। फिर 2 का देख ले, 1 बार गया, फिर 15 में नहीं जाता, फिर 5 का, फिर किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है, कितनी बार, 1, 3 पंजे 15, फिर 1, फिर किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है, 5, 1, 1, 1। ठीक है, सही है हमारा। देखिए 2 का कितनी बार गया, 4 बार गया, फिर 2 का कितनी बार गया, 2 बार गया, फिर 2 का 1 बार गया। ठीक है, 15 15 और फिर 5, 10, 15, सही है, सही। ठीक है, अब देखिए इसमें जोड़े, 2 का बन रहा है, फिर देखिए ना 2 का ही जोड़ा बन रहा है, ना इस 2 का बन रहा है, ना इस 3 का बन रहा है, ना इस 5 का बन रहा है। तो इसका ले से कितना आया, 2। चल क्यों नहीं रहा है आज, अरे यार, देखो मैं सही डाल देता हूँ इसमें। चलिए जब तक आप देखिए कि दी गई संख्या 8, 15, 20 में जो इसका ले से आया है वो आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। कितना आया है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर 3 मल्टीप्लाई 5 आया। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 × 3 = 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी कितना हो गया, 120 आया। इसका टोटल जो इसका गुतम आया कितना, जो लेसे आया वो कितना आया, 120 आया। और इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, किसको, जो इसका लेसे आया है संख्या का लेसे कितना आया, 120। और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जिसके हम जोड़े नहीं बनते हैं उसका हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी हम किस का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 120 में। चलिए करते हैं। तो देखिए 5 × 3 = 15, 15 दूनी 30, यानी 120 मल्टीप्लाई 30। तो कितना हो जाएगा, 00 और 36, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 3600। तो वह संख्या कौन सी होगी, 3600 होगी, जिसमें 8 का, 15 का, 20 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो वह संख्या 3600 होगी, जिसमें कितना, 8 और 15 और 20 का पूरा पूरा क्या होगा, भाग जाएगा। पूरा पूरा क्या होगा, भाग जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा क्या जाएगा, भाग जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
तो फिर से हमारे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और जो आज की सूचना आई है कि पहली से लेके 12वीं तक की सारी क्लासें बंद कर दी गई हैं कोरोना काल के अंदर, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो पहली से लेके 12वीं तक की 30 जनवरी तक की कक्षाएं सारी की सारी बंद कर दी गई हैं, यानी 30 जनवरी तक आपकी छुट्टियां चालू हो चुकी है। तो इस स्थिति में आपकी जो ऑफलाइन क्लासें हैं वो नहीं होंगी। तो आज ही आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें जिसका नाम स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जहां आपको मिलती है 10th बोर्ड और 8th बोर्ड की फ्री क्लासें और 1 by 1 एक्सरसाइज एंड 1 by 1 क्वेश्चन के साथ। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।